अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास जनरल मैथ जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है वो है अलजेब्रिक फार्मूला एंड एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो इक्वेशन की तो बाद में बात है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बनाना सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बनता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है स्टूडेंट हमारे पास, इसमें जो है वो 3 तरह की जो चीज़ें हमारे पास शामिल होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है वेरिएबल्स, और नंबर 2 पर हमारे पास शामिल है ऑपरेशंस, और नंबर 3 पर हमारे पास शामिल है कांस्टेंट नंबर्स। और अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं, ए, बी और सी। तो ये 3 चीज़ों से जो है वो मिलकर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ से मैं वेरिएबल जो है हमारे पास स्टूडेंट होते हैं, जो इन फॉर्म हम लेते हैं एक्स, वाई एंड जेड, और ऑपरेशन हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 तरह के ऑपरेशन है हमारे पास जो बेसिक हम इसमें यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो एक्सप्रेशन स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से एक वेरिएबल जो है वो लेता हूँ एक्स, ऑपरेशन का साइन इसमें से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो अगर मैं माइनस का जो है वो यहाँ से ऑपरेशन जो है वो लेता हूँ एक्स माइनस, और कोई कांस्टेंट टर्म ए, बी, सी जो है हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं एक्स माइनस ए, तो ये हमारे पास एक जो है वो जनरल एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसी तरह ये मैंने यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर जो है वो यहाँ पर लिया है। इसी तरह हम किसी वेरिएबल्स के साथ अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं, ऑपरेशन यूज़ करेंगे उसके लिए मल्टीप्लिकेशन का, और किसी दूसरे कांस्टेंट नंबर को जो है वो वहाँ से माइनस करवाते हैं या ऐड करवाते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन की फॉर्म बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ y के साथ और प्लस करता हूँ मैं इसमें 1, तो ये स्टूडेंट मेरे पास ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो y है, ये कांस्टेंट है हमारे पास, और ये हमारे पास कोफिशिएंट है y का, कोफिशिएंट है y का। और यहाँ पर अगर हम y का आर्डर या y का एक्सपोनेंट देखें, यानी इसकी कुव्वत देखें, तो वो हमारे पास 1 है। तो इस तरह की जितनी भी टर्म्स होती हैं हमारे पास, ये स्टूडेंट हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ x प्लस वाई, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजबरी जुमला जिसको उर्दू में कहते हैं, या फिर 2x प्लस वाई प्लस z, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, या फिर हम इसमें मज़ीद और बात कर लेते हैं, 2y प्लस 1 ओवर x प्लस 1, ये भी हमारे पास जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये हमने बात की है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं स्टूडेंट, वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक्सप्रेशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है हमारे पास वो है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन होते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास इसमें जो है वो रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। तीसरे नंबर पर इरैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। इरैशनल एक्सप्रेशंस, तो हम ये मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसकी 3 टाइप्स हैं, जो हमने जो है वो एक्सरसाइज में भी इनको यूज़ करना है। ठीक है, तो हम जो है वो इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो कि रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन है, हमने इसको उर्दू में कहते हैं नातक, और इरैशनल को कहते हैं गैर नातक।
स्टूडेंट कोशिश करूंगा कि इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में लेक्चर हो जाए, ताकि उर्दू मीडियम वाले बच्चों को भी समझ आ जाए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ आ जाए। तो रैशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं स्टूडेंट हमारे पास, रैशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं स्टूडेंट हमारे पास, वो कोई भी एक्सप्रेशन मतलब जो पोलिनोमियल्स हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास पोलिनोमियल्स की फॉर्म में लेता हूँ, एक पी ऑफ एक्स है ओवर क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर हम इन एक्सप्रेशंस की बात करें तो ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाता है, जिसको हम पी ओवर क्यू, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है, ये हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। इस तरह की फॉर्म के अंदर जो हमें रिक्वायर्ड होंगे क्वेश्चंस के अंदर, और हम उन पोलिनोमियल्स पर डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो एक्स की चेंज करके जो है वो चूज़ करके वो उसको जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम रैशनल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस जिनको हम जो है वो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक फॉर्म है जो रैशनल एक्सप्रेशंस कहलाती है, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल जो है, एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऊपर लिखूंगा मैं, फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर बटे में लिख लेते हैं हम एक्स की क्यूब प्लस 3, ये हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि रैशनल एक्सप्रेशन जो होता है स्टूडेंट हमारे पास ये दो तरह का होता है। एक होता है प्रॉपर रैशनल और एक होता है इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, अब हमने जो फॉर्म देखी है, बटे वाली जो फॉर्म देखी है, इधर हमने p ओवर q की फॉर्म में p ऑफ x ओवर q ऑफ x, ये चीज़ इसमें स्टूडेंट जो हमारे पास पोलिनोमियल ऊपर है p ऑफ x उसको नोमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला है q ऑफ x उसको हम डिनोमिनेटर का नाम देते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, इसमें स्टूडेंट जो हमारे पास p ऑफ x की डिग्री होती है, p ऑफ x की जो डिग्री होती है ये हमारे पास लेस देन होती है q ऑफ x की डिग्री से, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसी फॉर्म जो p ओवर q की फॉर्म में हो हमारे पास, अगर उसमें p ऑफ x नोमिनेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। तो दूसरी जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। इसमें हमारे पास जो है इम्प्रॉपर के अंदर जो हमारे पास p ऑफ x की डिग्री है, p ऑफ x की डिग्री जो है वो q ऑफ x की डिग्री के इक्वल भी आ सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास p ऑफ x एक एक्सप्रेशन और q ऑफ x एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये पहले तो रैशनल है और उसके बाद ये इम्प्रॉपर जो है, यानी कि p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x की डिग्री के इक्वल भी हो सकती है, या फिर इसकी q ऑफ x की डिग्री p ऑफ x से ज़्यादा भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं x प्लस 1 ओवर x की क्यूब प्लस 3x प्लस 1। तो ये एक एग्जांपल है जो कि हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर हम लेते हैं। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं इनको हम सॉल्व करना भी एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो इसकी जो एग्जांपल है वो हमने शायद यहाँ पर नहीं डिस्कस की, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 ओवर x प्लस 1 लीनियर ले लें, या फिर इसमें स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये जो है ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। तो ये रैशनल एक्सप्रेशन की जो दो टाइप थी हमारे पास, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन और इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। 1.1 एक्सरसाइज।
स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसने पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें p ऑफ x, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है और हमने इस पे जो है वो p ऑफ x इसका फाइंड आउट करना है कब, व्हेन x विच इज़ इक्वल टू 0 एंड x विच इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8, ये फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है आपके पास, ठीक है। अब ये जो इसने x इन एक्सिस पर वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, या तो वो इस फॉर्म में भी दे सकता है स्टूडेंट, या फिर इस वैल्यू को वो ऐसे भी लिख सकता है कि p ऑफ 0 फाइंड करें इसका, या फिर p ऑफ 1 फाइंड करें। यानी कि ये मैंने दोनों फॉर्म आपको बता दी है कि आपको क्वेश्चन जो है वो पेपर में या तो इस तरह भी पूछ सकता है या फिर इस तरह भी वो फाइंड करने के लिए जो है वो कह सकता है। तो हम जो है वो पहले फॉर x के लिए जो है वो x 0 पुट करेंगे, इसमें यहाँ पे लिखेंगे पुट x विच इज़ इक्वल टू 0 इन पोलिनोमियल। तो जहाँ जहाँ पर स्टूडेंट x होगा वहाँ पर हम 0 को रिप्लेस कर देंगे। तो p ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू 0 की पावर 4 प्लस 3 0 की पावर 2 माइनस 5 0 प्लस कॉन्स्टेंट 9। अब 0 की पावर 4 है, या जितनी भी पावर हो 0 की, 0 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा। यानी 0 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आंसर 0 प्लस ये भी आंसर 0, क्योंकि 0 का आर्डर 2 है, पावर 2 है तो वो 0 ही है। 0 मल्टीप्लाई 3 करेंगे ये भी 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 9। तो ये हमारे पास ये ज़ीरोज़ जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास आंसर इसका 9 आ जाएगा। तो ये व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास इस पोलिनोमियल का आंसर आता है 9। तो अब हम बात करते हैं व्हेन x विच इज़ इक्वल टू 1, व्हेन x विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे, पहले हमने 0 से रिप्लेस किया था, अब हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा p ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 1 की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 9। अब जहाँ जहाँ पर x था स्टूडेंट वहाँ मैंने क्या कर दिया, 1 को रिप्लेस कर दिया। तो 1 की पावर 4 है तो स्टूडेंट यानी कि 1 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर इसका भी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास। तो ये खुद से मल्टीप्लाई हो या ये किसी दूसरे से भी मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, तो ये 1 ही आ जाएगा। प्लस ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 2 है तो वो 1 ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 9। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम पहले प्लस वाले जो नंबर है उनको देख लेंगे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है। तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13 माइनस 5। तो स्टूडेंट आंसर हमारे पास इसका कितना आ गया, 8। अगर 13 में से 5 को माइनस करते हैं तो ये 8 आंसर आ जाता है हमारे पास। तो ये हमने स्टूडेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी थी एक पोलिनोमियल के लिए, व्हेन x विच इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 1। तो वो हमने फाइंड आउट किया। 0 पे आंसर 9 निकला है और 1 पे आंसर इसका जो है वो 8 निकला है। एक आध इसका पार्ट मैं आपको मज़ीद करवाता हूँ जो क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक है। तो बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो आपने स्टूडेंट खुद सॉल्व करने हैं। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 7 ले लेता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहता है इफ p ऑफ r विच इज इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर, और आपने p ऑफ r फाइंड आउट करना है कब, व्हेन r विच इज इक्वल टू 8 और पाई उसने बताया हुआ है कि ये 22/7 है। ये हमें रिक्वायर्ड है चीज़ें क्वेश्चन के अंदर।
और ये हमें एक पोलिनोमियल दिया है, हमने इस r पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल है हमारे पास, हम उसको लिखेंगे p ऑफ r विच इज़ इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इस पोलिनोमियल में अब वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। हमारे पास r की वैल्यू भी है, पाई की वैल्यू भी है, तो हम इसमें पुट कर देंगे। जहाँ पर r होगा वहाँ 8 पुट करेंगे हम। यहाँ पे लिख लेते हैं पुट r विच इज़ इक्वल टू 8 एंड पाई विच इज़ इक्वल टू 22/7। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा p ऑफ 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 8 और इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे हम, ये 4 मल्टीप्लाई 22 जो है वो कितना हो जाएगा 88/7 मल्टीप्लाई 8, ये कितना आ जाता है 64 आ जाता है। तो अगर हम 64 और 88 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर स्टूडेंट हमारे पास आता है 5632 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर हम इसको अब 7 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट हमारे पास डेसिमल में आंसर आ जाता है 804.57। ये हमारे पास p ऑफ 8 पर इसका आंसर आ गया कि अगर हम r की वैल्यू 8 से रिप्लेस करें और पाई की वैल्यू जो उसने हमें दी हुई है हम वो उसमें पुट करें तो आंसर हमारे पास 804.57 आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट इसके जो फर्स्ट 8 क्वेश्चन है वो आप लोगों ने अब सॉल्व करने हैं, 2 मैंने हल कर दिए हैं, बाकी पार्ट्स जो इसके हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे ना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोशिश मैं यही करूँगा कि ये जनरल मैथ में जो है वो आपको उर्दू में भी साथ साथ बात बताता जाऊँ और इंग्लिश वाले तो समझ ही लेंगे इसको, तो उर्दू मीडियम वालों को भी किसी किस्म का मसला ना हो इसमें। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।